नमस्कार दोस्तों, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपका ग्रामर सेक्शन का पार्ट लाया हूँ। ग्रामर सेक्शन में कंडीशन सेंटेंस इस चैप्टर का नाम है और कंडीशन 3 प्रकार के होते हैं, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ कंडीशन फर्स्ट बताऊँगा, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से इसका कैसा फॉलो करते हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। कंडीशन फर्स्ट में स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। पहले इफ़ प्लस इफ़ के अलावा और कोई वर्ड होता है उसको मैं आगे बताऊँगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगा हुआ है। कॉमा को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक इफ वाला सेंटेंस इधर वाला है और उसके बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, ये अन्य वाक्य है। अन्य वाक्य मतलब दूसरा वाक्य है। सब्जेक्ट प्लस M1 को हम विल, शैल, कैन, मे की संज्ञा दे सकते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में M1 के बदला मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। इसमें 2 पार्ट डिवाइड किया गया। मैंने बोला था कि एक इफ से सेंटेंस स्टार्ट जो होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। अन्य वाक्य जो है वो प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य भी होता है और उसे इंडिपेंडेंट भी क्लाउज कहते हैं। तो 2 तरह क्लाउज समझ गए आप कि इफ से कनेक्टिव वर्ड वाला सेंटेंस जो स्टार्ट होगा उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं और अन्य वाक्य जो होगा वो प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है। ओके, आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट है सब ऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य कैसा होता है, तो इसका डेफिनेशन देखिए। वैसे क्लाउज को कहते हैं जो किसी न किसी कनेक्टर या कंजक्शन शब्द से जुड़ा रहता है, मतलब कोई कनेक्टर या कंजक्शन शब्द से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इफ से जुड़ा हुआ है, इफ से स्टार्ट है तो वो जुड़ा हुआ है। एवं अन्य वाक्य को, दूसरे वाक्य जो वो होते हैं उसे प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य कहते हैं। माने अन्य वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य कहते हैं। कनेक्टर वर्ड में कौन कौन सा वाक्य कनेक्टर वर्ड के रूप में यूज होता है? इफ है, अनलेस है, अनटिल है, आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन है, एज सुन एज है, एज इफ है, एज दो है, etc। इसके अलावा भी और होते हैं जो मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा नंबर पॉइंट है कि यदि सब ऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का फर्स्ट और वर्ब का फिफ्थ में हो तो प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, विल शैल में होता है। ओके, मतलब है क्या, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कनेक्टिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस किस में होगा? वो प्रेजेंट टेंस में होगा। एवं अन्य जो कनेक्टिव वर्ड से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा वह फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर वाले वाक्य में होगा। लेकिन इसमें नोट करके लिखा हूँ मैं स्पेशल शर्त के अनुसार से कि किसी भी शर्त पर सब ऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है और कौन प्रिंसिपल क्लाउज होता है, वाला वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। मतलब फ्यूचर टेंस में किसी भी शर्त पर सब ऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, वो हमेशा प्रेजेंट में होता है जब प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य फ्यूचर में होगा। तो ओके, आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से प्रत्येक एग्जाम्पल को मैं समझाने की कोशिश करूँगा और कोशिश कीजिए आप भी इसे आप अच्छे से समझें। नेक्स्ट है, पहला है कि एग्जाम्पल में सबसे पहला पॉइंट है यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह सफलता प्राप्त करेगा। तो यदि से स्टार्ट हुआ है वाक्य, यदि से स्टार्ट, तो यदि का तो इफ होता है, तो इफ और इधर क्या हुआ? फ्यूचर टेंस है। वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह सफलता प्राप्त करेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। तो विल फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है तो ये फ्यूचर टेंस में चला गया और ये भर का फिफ्थ फॉर्म वर्क्स लग गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। दैट इज राइट। नेक्स्ट दूसरा नंबर पॉइंट है कि वह मुझे फ़ोन करेगा यदि वह दिल्ली पहुंचता है तो।
तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस उल्टा हो गया, मतलब उधर चला गया ये और इधर वाला स्टार्ट होगा प्रिंसिपल क्लॉज से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जैसा सेंटेंस दिया उसके अनुसार से बनाइए। लेकिन कनेक्टेड वर्ड वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है तो फ्यूचर इधर जरूर लगाएं। तो ये बना हुआ है ही विल फोन मी इफ़ ही, और जब वहाँ पहुँचने की बात होती है तो वहाँ पहुँचने के लिए रिच लगाएंगे, और यहाँ पहुँचने की बात होती है तो वहाँ अराइव्स के का यूज करते हैं पहुँचने के सेंस के लिए। तो यहाँ ही अराइव्स रिचेज, ही रिचेज दिल्ली इज राइट। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे आप, वह तुम्हारी मदद करेगा जब तुम उससे मिलोगे। तो ये भी तो अब कनेक्टर वर्ड कब है, ये कनेक्टर वर्ड यदि ना लग के कब लग गया, यहाँ पे जब लग गया। तो ही विल हेल्प मी व्हेन यू मीट हिम, यू के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस के अनुसार से। तो यू की आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और ही सी इट नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो यू के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ, मीट का मीट ही होता है, तो यहाँ पे यू मीट हिम। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सेंटेंस एग्जाम्पल है, यदि राम मुझसे मिलता है तो मैं उसकी मदद अवश्य करूँगा। तो यदि का इफ़ होगा, इफ़ राम मीट्स मी, मिलता है तो आई, मैं उसकी मदद अवश्य करूँगा। तो आई के साथ विल लगता है तो अवश्य का भाव प्रकट करता है, तो आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट वन 5 नंबर एग्जाम्पल है, अगर ममता पूछती है तो सीबीआई बता सकते हैं। तो सीबीआई बता सकते हैं तो सकते हैं तो मतलब कैन के अनुसार से बनेगा ये। तो यदि अगर रहे तो तब भी इफ़ लगाना है, और यदि रहेगा तब भी इफ़ लगाना है। इफ़ ममता आस्क पूछती है तो के लिए कॉमा लगाते हैं हमेशा। सीबीआई कैन टेल, सीबीआई कैन टेल या सीबीआई बता सकते हैं। आई थिंक आप सिंपल स्ट्रक्चर्स को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि यूज ऑफ अनलेस और अनटिल। इसमें भी आपको बहुत दिक्कत होता है कि कब अनटिल लगाना है, कब अनलेस लगाना है। तो अनटिल अनलेस का यूज आप पढ़ेंगे जब तक कि नहीं। अनलेस अनटिल का जो हिंदी होता है वह जब तक कि नहीं होता है। अब अनलेस किस कंडीशन में यूज होता है और अनटिल किस कंडीशन में यूज होता है। तो सबसे पहला देख लीजिए, अनलेस सिर्फ कंडीशन रहे, सिर्फ शर्त रहे कि सिर्फ ऐसे है तो ऐसा होना चाहिए, और वो काम जो हो वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो, लंबे समय तक चले, उसका टाइम का पता ना चले। जैसे वह नौकरी की तैयारी कर रहा है, कब तैयारी कर रहा है, कब उसकी नौकरी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो वो हमेशा अनलेस में जाएगा। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट अनटिल जो होता है, अनटिल शॉर्ट पीरियड में होता है, इसमें टाइम एंड कंडीशन दोनों लगता है, मतलब समय और शर्त दोनों लगता है, दोनों अप्लाई एक साथ होगा तभी जाके वो अनटिल का यूज होगा, तब तक कि नहीं के लिए। ये जो यूज होता है वो शॉर्ट टाइम में के लिए यूज होता है। जैसे वह मेरा इंतज़ार करेगा, जब तक कि वह नहीं आता है मैं उसका इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करने का समय होगा, टाइम होगा, इसलिए वहाँ पे। तो स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे कि अनलेस अनटिल लगाना है आपको शुरू में इफ की जगह में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इधर फ्यूचर लगाना है या M1 लगाना डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस M1 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि M1 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल है कि जब तक कि वह कोशिश नहीं करेगा तब तक वह परीक्षा पास नहीं करेगा। तो कब परीक्षा पास कब करेगा ये पता नहीं है, लेकिन वह कोशिश कर रहा है, तो समय का पता नहीं है, सिर्फ शर्त है कि कोशिश करना है उसको, शर्त है कि कोशिश करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर कंडीशन सिर्फ है, टाइम का पता नहीं है, तो अनलेस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो अनलेस ही ट्राई, जब तक वह कोशिश नहीं करता है या नहीं करेगा तो तब तक ही विल नॉट पास द एग्जाम। ओके, दूसरा नंबर एग्जाम्पल है कि जब तक कि वह अपना होमवर्क नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। तो इंतज़ार करने का कोई टाइम टेबल होगा, आधा घंटा 1 घंटा, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होगा। तो इसमें दोनों चीज़ पता चल रहा है कि कंडीशन में शर्त भी है और समय भी लगा हुआ है, समय का ही पता चल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस अनटिल से बनाएंगे, जब तक कि नहीं के लिए। अनटिल ही डज हिज होमवर्क, जब तक कि वह होमवर्क नहीं करता है। तो आई विल
वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। आई विल वेट हियर इज राइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, वह मुझे माफ़ नहीं करेगा जब तक कि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे सेंटेंस उल्टा कर दिया गया है, तो उल्टे की कोई दिक्कत नहीं, जैसा वाक्य है वैसे बनाना है। तो ही विल, वह मुझे माफ़ नहीं करेगा, ही विल नॉट फॉरगिव मी। और अनलेस आई गो टू हिम, जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊँगा या जाता हूँ। नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। अब 4 नंबर एग्जाम्पल है कि जब तक कि वह यहाँ नहीं आएगा तुम यहाँ इंतज़ार करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि शर्त भी लगा हुआ है और टाइम का ही पता चल रहा है, तो इसलिए जब तक कि नहीं के लिए अनटिल लगाएंगे। तो अनटिल ही कम्स हियर, जब तक कि वह यहाँ नहीं आता है, यू विल वेट हियर। और आपको मालूम है कि अनटिल और अनलेस नेगेटिव सेंस देता है, कभी भी भूल के भी अनटिल अनलेस के बाद डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, यह हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि अनटिल अनलेस क्या बात करता है, या नेगेटिव सेंस में बात करता है, इसलिए यह इसके साथ डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कभी ना करें। नेक्स्ट 5 नंबर एग्जाम्पल है कि जब तक कि मोहन अंग्रेजी नहीं सीखेगा तब तक वह सफलता नहीं पाएगा। तो जब तक वह अंग्रेजी नहीं सीखेगा मतलब सीखेगा नहीं, मतलब कि वह कब सीखेगा कि इसका कोई पता नहीं है, सिर्फ शर्त है। तो इसलिए जब तक नहीं के लिए क्या लगाना है, यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस मोहन लर्न्स इंग्लिश, जब तक मोहन अंग्रेजी नहीं सीखेगा तब तक वह सफलता नहीं प्राप्त करेगा। ही विल नॉट गेट सक्सेस इज राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे अनटिल अनलेस का क्या दोनों में अंतर होता है, किस प्लेस में लगाते हैं, वो मैं बता दिया हूँ। आई होप डैट आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ पे अनटिल और अनलेस लगाना है और कहाँ कंडीशन फर्स्ट में क्या स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, कैसे इसका एग्जाम्पल बनता है। ये कन्फ्यूजन आज आपको मैं दूर कर दिया हूँ। आई होप डैट आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और मेरा यह वादा है कि अब अगर आप कोई इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं तो गलती नहीं होगा। इस लेवल का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते रहता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। आई होप डैट कि आप आज के इस वीडियो के माध्यम से कंडीशन सेंटेंस फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर चुके होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंडीशन सेकंड और थर्ड लाने की कोशिश करूंगा। आप वहां भी आप बने रहिए, आप सीखते रहिए और ग्रामर में बहुत सारा पॉइंट है जो आगे मैं बताऊंगा। एंड लास्ट, आप मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को देखें और अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स एवं लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।